मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी। प्रदेश की एक्साइज पॉलिसी पर लगेगी मुहर। किसानों से जुड़े कई फैसलों पर भी कई फैसले ले सकती है कैबिनेट। दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यालय में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल देश प्रदेश के मुद्दों पर रखेंगे पार्टी का पक्ष। निर्दलीय विधायकों के सरकार से समर्थन वापसी का मामला। राजभवन ने पत्र नहीं किया स्वीकार, किसी और की आईडी से किया था मेल। सोमवीर सांगवान बोले अपनी आईडी से भेजेंगे पत्र। रोहतक हॉट सीट पर बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीजेपी ने उतारे स्टार प्रचारक। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने किया चुनाव प्रचार। विरोधियों पर बोले सभी दल लड़ रहे हैं कुर्सी की लड़ाई, इन्हें देश की चिंता नहीं। कुरुक्षेत्र में रोड शो में बीजेपी पर भड़के केजरीवाल, बोले किसानों को रोका जैसे दिल्ली इनकी पिताजी की है। पहलवान बेटियों को बेइज्जत करने वाले को दी टिकट। न्यूज 18 पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, बोले मेरा संकल्प है कि मैं नहीं करूंगा हिंदू मुसलमान। जिस दिन मैंने हिंदू मुसलमान किया, सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा को बनाया आरोपी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दर्ज की एफआईआर। कल ही पुलिस ने मामले में छठे आरोपियों को किया था गिरफ्तार। संत रविदास और कबीर दास पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में राम रहीम को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हाई कोर्ट का आदेश। एफआईआर रद्द करने के फैसले को पंजाब। सोनीपत में कलयुगी बेटे की करतूत। प्यार में रुकावट बनने पर प्रेमिका के साथ मिलकर पिता को उतारा मौत के घाट, दोनों गिरफ्तार। गोहाना में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। गोहाना सोनीपत रोड पर बेटे को खाना देने जा रहे एक व्यक्ति की मौत। बाइक सवार को बोलेरो ने पीछे से मारी टक्कर। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। प्रदेश की 2024 और 25 एक्साइज पॉलिसी पर आज मुहर लगेगी। वहीं किसानों से जुड़े कई बड़े फैसले भी कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। फ्लोर टेस्ट की प्लानिंग पर भी सीएम सैनी बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। किसानों से जुड़े कई फैसलों पर जो है मुहर लग सकती है। एक्साइज पॉलिसी जो है 2024-25 की, उसको लेकर भी अहम फैसले लिए जाएंगे। और आपको बता दें कि सियासी संकट, फ्लोर टेस्ट को लेकर भी जो है सीएम सैनी यहां पर प्लानिंग कर सकते हैं। तो सीएम सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। लगातार विपक्ष की तरफ से फ्लोर टेस्ट की मांग जो है वो की जा रही है। जेजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं। तो फ्लोर टेस्ट को लेकर भी प्लानिंग जो है वो सीएम सैनी बड़ा फैसला यहां पर ले सकते हैं। इसके साथ साथ किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर भी अहम जो फैसले हैं वो सीएम सैनी की तरफ से लिए जा सकते हैं। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हो रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित दुदानी जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, बड़े फैसले जो है कैबिनेट की मीटिंग में लिए जा सकते हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, नई आबकारी नीति जो है वो अभी आनी है। 2024-25 की नई आबकारी नीति आनी है, तो उसको लेकर के आज कैबिनेट के अंदर मोहर लगती हुई नजर आएगी। नई आबकारी नीति जो है वो 12 जून से लागू होनी है, तो इसी के लिए कहीं ना कहीं कैबिनेट बुलाई गई है और नई आबकारी नीति को आज कहीं ना कहीं मंजूरी दे दी जाएगी और उसके बाद 12 जून से वो लागू होती हुई नजर आएगी।
साथ ही साथ जो किसानों की बात है, तो किसानों की जो फसल की खरीद चल रही है, गेहूं की खरीद चल रही है, उसको लेकर के भी मंडी में किस तरह के इंतजामात हैं उनका एक रिव्यू किया जा सकता है। और रिव्यू करने के साथ ही और जिस तरह से पीछे किसानों की फसल खराब हुई थी तो उसके मुआवजे को लेकर भी कैबिनेट के अंदर चर्चा हो सकती है। और जहां तक बात फ्लोर टेस्ट की है, तो फ्लोर टेस्ट के ऊपर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी लगता नहीं है कि फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा का सत्र जो है, एक दिन का सत्र जो है, वो अभी सरकार बुलाएगी, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है। 25 मई को चुनाव होना है, 4 जून को नतीजे आने हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो 4 जून के बाद विधानसभा का कोई विशेष सत्र एक दिन का बुलाया जा सकता है और उसमें कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट करवाया जा सकता है। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी जो सरकार है वो भी अल्पमत में नहीं है। लगातार जो कहा जा रहा था कि ये सरकार अल्पमत में है, क्योंकि 3 जो विधायक जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, निर्दलीय विधायकों ने, उनका भी लेटर अभी तक राज्यपाल के पास नहीं पहुंचा है। जिस ईमेल आईडी से उन्होंने लेटर भेजा था समर्थन वापसी का, वो किसी दूसरे की आईडी से भेजा था, जो कि राजभवन की ओर से रिजेक्ट कर दिया गया। आज ही जब सुबह निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी मेल आईडी से समर्थन वापसी का लेटर भेजेंगे। अब वो वापस लेटर जाता है राजभवन में और वो एक्सेप्ट होता है नहीं होता है, वो अभी देखना होगा। जी अंकित, शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि फ्लो टेस्ट को लेकर जो है सीएम सैनी प्लानिंग कर सकते हैं या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि जो 3 विधायकों ने अपना लेटर जो भेजा था समर्थन वापसी का, वो राज्य भवन नहीं पहुंचा है, लेकिन अपनी आईडी से उन्होंने नहीं भेजा है। तो आबकारी नीति जो है उस पर जो है वो बड़ा फैसला यहाँ कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। वहीं किसानों को जो फसल मुआवजा है उसे लेकर भी जो है अहम फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। तो कैबिनेट बैठक जारी है। आपको बता दें कि सीएम सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हो रही है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी पर पेच फंस चुका है। राज्य भवन ने अभी तक समर्थन वापसी का जो लेटर है वो स्वीकार नहीं किया है। किसी दूसरे व्यक्ति के ईमेल आईडी से ये समर्थन वापसी का पत्र भेजा गया था। राज्य भवन ने पत्र को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है और निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा है कि समर्थन वापसी का पत्र अपनी आईडी से भेजना था। समर्थन वापसी का पत्र अपनी आईडी से राज्य भवन हम भेजेंगे। तो आपको बता दें कि 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को जो है वो समर्थन दिया था और अब इस पूरे मामले में पेच फंस चुका है, क्योंकि ऑफिशियल ईमेल आईडी से जो है वो 3 निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, धर्मवीर गोंदर और सोमवीर सांगवान ने जो है अपना लेटर नहीं भेजा है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने न्यूज 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। तो एक बार फिर जेजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस और बीजेपी पर। दुष्यंत चौटाला का सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को ईडी और सीबीआई का डर सता रहा है। दुष्यंत चौटाला ने ये बड़ा बयान दिया है, इसलिए वो किसी भी तरह की पहल नहीं कर रहे हैं। हुड्डा ने पुत्र मोह में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को ठिकाने लगा दिया। देवेंद्र बबली की बगावत और आरोपों पर भी दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब की बार 250 सीट भी नहीं ले पाएगी। तो ये बड़ा बयान न्यूज 18 पर सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान दुष्यंत चौटाला ने दिया। उन्होंने पुत्र मोह में घिरा हुआ जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया, साथ ही साथ बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी बड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि 250 सीट भी जो है वो नहीं ले पाएगी। वहीं अपने विधायक देवेंद्र बबली पर भी उन्होंने बयान दिया है। लगातार देवेंद्र बबली जो है बगावत कर रहे हैं और जेजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के कार्यशैली पर भी वो कई बार सवाल उठा चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले कहते थे कि जननायक जनता पार्टी लिख करके दे राजभवन के अंदर, तो फिर हम तैयार हैं। लेकिन अब आपकी तरफ से लिख के दिया जा चुका है। अब वो कह रहे हैं कि परेड कराए अपने 10। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ ये ईडी सीबीआई के डर में कहीं ना कहीं इनके मन की घबराहट है और इनके मन की घबराहट में ये लोग खुद कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। आपने देखा पुत्र मोह में किस तरीके से सीटों पे कैंडिडेट उतारे गए, कैसे
किरण चौधरी, वीरेंद्र सिंह, करण दलाल, कैप्टन अजय यादव, कुलदीप शर्मा, इनकी टिकटें काटेगी। ये मंशा साफ है, ये हैंड्स इन ग्लव है, जनता समझ रही है और इस चुनाव में जनता इनको दिखाएगी। आपकी ही पार्टी के विधायक हैं देवेंद्र बबली, लगातार वो भी बयानबाजी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो बड़े एसेट थे लेकिन एसेट को संभाल के नहीं तो रखा। एसेट को किसने जिम्मेवारी दी चुनाव लड़ने के लिए, किसने मिनिस्टर बनाया? एसेट को जिम्मेवारी अगर बड़ी है और एक ओहदा मिला तो उस एसेट को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए संगठन के प्रति। क्या लगता है कि अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि 6 विधायक आपके साथ नहीं है, तो क्या अब ये तो टाइम की बात है, जिस दिन जरूरत होगी कौन साथ है कौन नहीं है, कौन किसके साथ मिला हुआ है, जनता के सामने आ जाएगा। आपकी पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला वो कहते हैं कि देवेंद्र बबली नहीं बोल रहा है, मनोहर लाल बोल रहे हैं उनकी। तो दिखने लग चुका है जनता को और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में आप देखेंगे। क्या लगता है कि 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी मुझे का नहीं है? लगता 250 भी टच करेगी, 200। मंत्री सुभाष सुधा ने पूर्व पार्षदों के साथ बैठक की है। करनाल में होने वाले लोकसभा और उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। बैठक के बाद सुभाष सुधा ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम मनोहर लाल की एक तरफा जीत होगी, वहीं सीएम नायब सिंह सैनी बड़े मार्जिन से उपचुनाव जीतेंगे। मनोहर लाल जी भारतीय जनता पार्टी के अपना मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ से साथ में आदरणीय नायब सिंह सैनी जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दोनों यहाँ से इलेक्शन उनके लिए मैं आज सभी पार्टियों से मेरी परिवार के पार्टियों से मैं रिक्वेस्ट करने है कि यहाँ पर हम उनकी मदद करेंगे और सभी ने कहा कि हम पूरी सपोर्ट करेंगे। लगातार चुनाव प्रचार जारी है, काफी अच्छा चुनाव प्रचार हो रहा है, स्वागत किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस अपनी तरफ जो विचार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के एक अपना संगठन है, संगठन के दम पर भारतीय जनता पार्टी अपना इलेक्शन लड़ती है और बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ेगी। 10 की 10 सीटें हरियाणा प्रदेश की मेंबर पार्लियामेंट की, विधानसभा की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अंबाला आएंगे। अंबाला बीजेपी जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने बताया कि पीएम मोदी 18 मई को दोपहर करीब 12 बजे अंबाला शहर में पुलिस लाइन मैदान में रैली करेंगे। विधानसभा में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो जन जन की आवाज और हर व्यक्ति की मन की आस और जिनको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, हर किसी के मन में यही आस है कि मैं एक बार मोदी से जरूर मिलूं, उनको देखूं। आज अंबाला वासियों की ये सौगात बहुत देर के बाद पूरी होने जा रही है। वो अंबाला में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात अंबाला शहर विधानसभा में पहुंच रहे हैं। 18 मई को पुलिस लाइन ग्राउंड में लगभग 12:30-1 बजे के करीब उनका समय है पहुंचने का और सभी लोग पूरे उत्साह से, दिल से, पूरी विधानसभा से हर व्यक्ति और जिसके मन में मोदी जी के लिए थोड़ी सी भी भावना है वो हर व्यक्ति उनको देखने के लिए, आने के लिए बेताब है। और अंबाला विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और हमारी लोकसभा के 9 के 9 जो MLAs टाइप कंवरपाल जी हमारे जो मंत्री हैं, हमारे पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता जी जो विधानसभा के स्पीकर हैं और अंबाला से विधायक और अब परिवहन मंत्री श्री असीम गोयल जी, ये सभी लोग और बलवंत जी सढौरा से और लतिका शर्मा जी, घनश्याम सराफ जी MLA यमुनानगर, अंबाला कैंट से अनिल विज जी और हमारे तीनों जिलाध्यक्ष मनदीप राणा जी। वहीं रुख अगली खबर का करेंगे। आरती राव अपने पिता और गुड़गांव लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह के लिए दिन रात चुनाव प्रचार कर रही हैं। आरती राव पहली बार फिरोजपुर झिरका के गांवों में पिता के लिए वोट मांगने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत जी हमेशा लोगों के हक लड़ने की बात करते हैं और उसके लिए तैयार रहते हैं। सच को हमेशा वो साथ देते हैं। जब भी ईमानदारी की बात आती है
सबसे पहले हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह का जिक्र होता है। मजबूत करना, आप सब यहाँ पर आए और इतनी संख्या में माता बहनें फिरोजपुर जिला में ही देख रही हूँ, मैं ये भी बता दूं। इसी तरफ करेंगे तो आपको देखिएगा कितना प्यार मुझे मिल रहा है। महिलाएं भी उतनी तादाद से बाहर आ रही हैं जितने पुरुष आ रहे हैं, और सब उमड़ के बोल रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ। कितने गांव का दौरा किया? अभी तक कुछ 8-9 हो गए होंगे। हाँ जी, तो अभी 7-8 और है। तो क्या लगता है आपकी बार मेवात में पहले की भांति वोटों की बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल 100%। वहीं आप सुप्रीमो केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार किया। पेहवा, लाडवा, रादौर में केजरीवाल ने रोड शो किया। केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी फर्जी है। केजरीवाल ने लोगों से भावुक होकर कहा कि मेरा क्या कसूर, मुझे जेल क्यों भेजा। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी 400 पार नहीं बल्कि 203 सीटों पर ही सिमट जाएगी। मोदी की गारंटी नहीं बल्कि केजरीवाल की गारंटी पर भरोसा करें। किसानों के बोल्डर लगा दिए, सीमेंट के टीलें ठोक दी। इन्होंने किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया। जैसे कि किसान दुश्मन है, इनके पिताजी की दिल्ली है। दिल्ली इस देश के 140 करोड़ लोगों की आपकी दिल्ली है, इनकी दिल्ली है। इस बार ऐसा बटन दबाना, इन लोगों को दिल्ली के बाहर कर देना। दिल्ली के बाहर करोगे नहीं करोगे? दिल्ली से बाहर भगाना नहीं भगाना। हमारी पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने कितनी बदतमीजी करी, देखा आप लोग।